हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के आपके पास डेट शीट तो आ चुके हैं, काफी सारे दिन हो चुके हैं एंड हमारे पास लास्ट के अब 3 महीने बचे हैं। एंड हमें इसके अंदर में अपने पास पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना है, पूरी मेहनत करनी है ताकि हम अपने पास जनवरी 26 के अटेम्प्ट को क्लियर करके दिखा सके। एंड देयर आर सो मेनी सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने पास में अलग अलग फेज में तैयारी कर रहे हैं। कोई दोनों ग्रुप वाले हैं, कोई सिंगल ग्रुप वाले हैं, थोड़े से कोई बच्चे डाउटफुल वाले हैं, कोई बच्चों ने सितंबर पेपर दिए थे उनको अपने पास में थोड़ा सा डाउट है। तो मैं उसी को लेकर बेटा इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरी बातों को जरा अंत तक सुनिएगा ताकि आप लोगों को बहुत सारे टेक अवेज यहाँ पे देखने को मिल जाए, ठीक है ना। सो सबसे मैं बात करूँगा बेटा, जैसे मैं जनवरी 26 की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने उसे 3 सेट ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर बांटा है। एक वो है जिनका पहला अटेम्प्ट है, हो सकता है उनका सिंगल हो सकता है दोनों ग्रुप्स हो, या थोड़े से अनडिसाइडेड भी हो। हाँ सर, हमें तो लग रहा है डाउट। फिर काफी सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने सितंबर 25 में दिए थे और एग्जाम्स उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुए, डाउट है और वो उन्हें लग रहा है कि हमारे पेपर नहीं निकल पाएंगे, या जिन्होंने अपियर किया था सिंगल ग्रुप के लिए फर्स्ट के या सेकंड के लिए एंड अब उन्होंने अगला ग्रुप देना, अब उनका सेकंड ग्रुप पेंडिंग है। भाई फर्स्ट दे दिया था, अभी सेकंड पेंडिंग है। तो डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड हर बच्चे के लिए ना कहीं थोड़ी बहुत ही क्या होता है, स्ट्रेटेजी विल वेरी। मैं इस सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि बेटा प्लीज 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 देखिए, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि हम अपने पास में 6 के 6 में मान लीजिए 100 का 100% शायद नहीं दे पाएंगे, पर हम 3 या 4 सब्जेक्ट्स में 100% दे देंगे और 2-3 पेपर के अंदर में ऐसा लगता है कि हमें 80% 85% हमें दे देंगे, तो बेटा आप लोगों को दोनों ग्रुप की तरफ जाना चाहिए। देखिए ये डर हमेशा लगेगा कि आप दोनों दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, बट इफ यूर आपको लगता है कि यस थोड़ा सा अगर मेरे पास रह भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मतलब 5-10-20% भी मेरा 1-2 पेपर में रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बट लग रहा है कि यार 2 ही पेपर में 100% कर सकता हूँ, बाकी पेपरों में तो मैं 60-70% भी नहीं कर पाऊंगा, ना तैयारी कर पाऊंगा, ना रिवीजन कर पाऊंगा, फिर ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा सीरियसली सोचना जरूरी है। अभी क्या आप पूरी दोनों के लिए मैं बोलूंगा पुश करिए, 1-2 महीने के बाद जाके आप लोगों के पास और असेसमेंट हो जाएगा और उस समय आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स एंड फॉर द सिंगल ग्रुप स्टूडेंट, बेटा मैंने एक थोड़ी ना टेंटेटिव टाइमलाइन बनाई है आप लोगों के लिए एंड आई नो दैट टाइमलाइन कैन ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी वो कौन से में। सो दोनों ग्रुप वालों को मैं बोलता हूँ यस उनको आइडली 2 रिविजन करनी चाहिए और 3 के लिए अगर जाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। बट ना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है, मुझे ये भी पता है कि जो बच्चों के ना अभी बैकलॉग्स पड़े, क्लासेस ही कंप्लीट नहीं हुई। अगर मैं मान लूँ कि 30 सितंबर तक आपका सारी क्लासेस कंप्लीट भी हो जाएगी, कईयों की नहीं हुई यार, तो मैं उस चीज़ को एक लेके चल रहा हूँ कि यस आपकी अभी तक 20 अक्टूबर तक शायद आपके पास मैं लेके चल रहा हूँ क्लासेस कंप्लीट कर लो भाई पहले, जिनका बैकलॉग, जिनका नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अपनी रिवीजन चालू कर लो। या कुछ बच्चे तो अपनी रिवीजन जब कुछ आपके सब्जेक्ट पहले कंप्लीट हो गए थे, मान लीजिए एडवांस अकाउंट और लॉ के पहले कंप्लीट हो गए थे ग्रुप 1 के, तो वो ऑब्वियसली उस टाइम पे अपने पास चालू कर चुके थे, ठीक है ना। तो मैंने बोला ना हर सेट ऑफ स्टूडेंट के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि काफी सारा बच्चा इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं जिनके बैकलॉग होंगे, तो वो बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ कोशिश करके 20 अक्टूबर तक कर लो। तो भाई अभी भी 20 दिन है, 10-10 12-12 घंटे भी लगाओगे ना, 200 से 240 घंटे है, बैकलॉग कंप्लीट हो सकता है। देखिए अगर हम अभी भी सीरियस नहीं हुए ना फिर कोई फायदा नहीं, हमें ये प्रण लेना पड़ेगा सर अब तो हम सीरियस है, कोई जादू की छड़ी नहीं चल सकती। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ना ये संभव है कि बिना पढ़े कैसे पास हो सकते, भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तो अब तो हम सीरियस है ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना, बिना पढ़े तो नहीं निकल सकते पेपर, ठीक है ना। नाउ रिवीजन 1 एक टेंटेटिवली मैंने बोले 45 डेज फ्रॉम 20 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक। हाँ फेस्टिवल्स वगैरह का मानता हूं तो उसको ऑब्वियसली वो 1-2-3 दिन आप अपने पास में एक्सक्लूड करके चलना, ठीक है ना। नाउ यहाँ पर मैं ये चीज आपको बोलना चाहूंगा, देखिए जैसे एडवांस अकाउंट और टैक्सेशन का आपके पास जो पेपर है बेटा, उसमें मैं मान के चलता हूँ आपके पास 9 दिन मान लीजिए 2 सब्जेक्ट्स का, तो 18 दिन आपके इसमें निकल जाएंगे। मैं टेंटेटिव बोल रहा हूँ, जो बाकी 4 सब्जेक्ट्स है उनको ऑलमोस्ट आप 7-7 डेज लगा सकते हैं, आपके पास 4 का तो 28 और 18 ऑलमोस्ट 45-46 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ, मेरा जनरली मानना है, हर बच्चे का अपना हो सकता है, एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में आगे जाके ही बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने पास में एक दिन को पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है ना। और यहाँ पे रिवीजन 2 जो मैंने रखी है, आप देखो लंबा समय रखा है मैंने, यहाँ पे बोलूंगा आप अपने पास 3 से 4 दिन एक सब्जेक्ट में आप लोगों को देना पड़ेगा। एडवांस अकाउंट टैक्सेशन में थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, एक दिन, अगेन मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन अ डे यू कैन गो फॉर। और यहाँ पर मैंने आपका थोड़ा सा समय पता है किसमें जाएगा, मॉक टेस्ट में भी जाएगा एंड बच्चा जनरली केस स्टडीज वगैरह में भी समय लगाता है, तो आप मान के चलिए कि 3-3 दिन तो आपके पास बेटा किसमें लग रहे होंगे, रिवीजन में। बाकी 7-8 दिन आप लोगों के पता किसमें जाएंगे, आप मॉक टेस्ट देंगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे, आप अपने पास में केस स्टडीज वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें भी जाता है, तो मैंने उसकी वजह से यहाँ पे 27 दिन रखे। हॉवेवर
जो बच्चे अपने पूरे प्लान से चल रहे हैं, जिनका बैकलॉग नहीं है, दे कैन गो फॉर द थर्ड रिवीजन एज वेल। एंड इसमें भी जिनकी जल्दी कंप्लीट हो जाती है ना, दे कैन गो फॉर थर्ड रिवीजन अगर टाइम परमिट करता है, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स, लॉ, ऑडिटिंग, ठीक है ना, एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर अदर सब्जेक्ट्स। कुछ लगता है आपको टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लाइक अकाउंट्स के अंदर आपको बताया हमारे पास अमेलगमेशन है, जो हमें लगता है थोड़ा सा जिसमें टाइम हमें लगाना है, तो मान सकते हैं कुछ चैप्टर्स के अंदर में जिससे हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है, ठीक है ना, आप उन पर थर्ड रिवीजन करिए। जिनका सिंगल ग्रुप है बेटा, 20 दिन मैंने वही बोले भाई, बैकलॉग वगैरह क्लासेस कंप्लीट करिए, 40 डेज के अंदर फर्स्ट रिवीजन, सेम तरीके से, ठीक है ना। अब सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, जिसका फर्स्ट ग्रुप है जिसका सेकंड है, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में एडवांस अकाउंट और टैक्सेशन थोड़ा सा समय ज्यादा लेगा, सेकंड ग्रुप में कंपैरेटिवली बराबर समय लगता है, ठीक है ना। सेकंड रिवीजन आपकी 20 डेज एंड थर्ड रिवीजन 12 डेज। इसमें मैं प्रेफर करूंगा आप बीच में आपको इनमें बेटा थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, इसी के अंदर में मॉक टेस्ट को लेके, केस स्टडीज वाली रिवीजन को लेके, तो वो भी आपके पास समय निकालना पड़ेगा, तो मैंने थोड़े से हायर साइड पे डेज इसलिए रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देन कमिंग टू किन किन चीजों का हम ध्यान रखें ड्यूरिंग अवर फर्स्ट रिवीजन, ड्यूरिंग अवर सेकंड रिवीजन एंड सब्सिक्वेंट रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन में कॉन्सेप्ट सारे करने का है, मैक्सिमम क्वेश्चन खुद करके देखो, ठीक है ना, मैक्सिमम एटलीस्ट 50 से 60%। हाँ, स्टूडेंट टू स्टूडेंट अगेन वेरी, कोई 40% हाथ से सॉल्व करता है, कोई 70% करता है, किसको कैसे कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, ठीक है ना। सिलेक्ट करो क्वेश्चन जिनमें डिफरेंट पॉइंट्स अगली रिवीजन के लिए, एंड थ्योरी सब्जेक्ट की बेटा रिटर्न प्रैक्टिस करने का, एक एक दो क्वेश्चन करके देखो। एएस वगैरह में बोलूंगा, जो थ्योरी एएस है, एक एक क्वेश्चन भी कर लिया बहुत सफिशिएंट है, मतलब, ठीक है ना, ये नहीं बोलूंगा बहुत सारे, बट एटलीस्ट थोड़े थोड़े हमें हाथ से प्रैक्टिस करने जरूरी है, ठीक है ना। स्पेशल फोकस आईसीए के स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके बुक में लिखा होता है, तो उन पे हम ध्यान दें, ठीक है ना। पीवाईक्यू जो मल्टीपल टाइम पूछेंगे वो वाले क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी टीचर ने दिए हुए उनका फायदा जरूर उठाए, आपको लगता है आपने खुद बनाने, आप जरूर बनाए। एमसीक्यू प्रैक्टिस साथ साथ करते हैं, एटलीस्ट एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम साथ साथ कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल केस स्टडीज है, जो स्पेसिफिक टू चैप्टर होती है, उनको हम साथ साथ करते चले। थ्योरी सब्जेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी ध्यान रखें, लाइक हैंड रिटन चार्ट्स अपने पास में बनाते चले, वैसे आपको पास टीचर के द्वारा दिए होते हैं समरी नोट्स वगैरह, रिटर्न प्रैक्टिस उसकी भी हाथ से सॉल्व करके जरूर देखे बेटा, नहीं तो बाद में नहीं होता, अभी हो सकता है वो, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो हमारा समय मैक्सिमम फर्स्ट रिवीजन में जाता है। क्यूमुलेटिव रिवीजन, जब तक कोई चैप्टर कर रहे हैं, मान लो उसके लिए 4 दिन रखे, जो पहले दिन पढ़ा अगले दिन पहले वो रिवाइज करना है, जो तीसरे दिन कर रहे हो जो पहले 2 दिन में पढ़ा उसे रिवाइज करना है, तो वो क्यूमुलेटिव करते चलो, एंड फोकस ऑन कीवर्ड्स, की पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। देखिए आईसीए का सरप्राइज एलिमेंट तो कभी भी आ सकता है, सितंबर 25 में लॉ में सरप्राइज एलिमेंट था, अगली बार जाके किसी में हो सकता है, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। मैंने एक वीडियो थोड़े दिन पहले भी डाली थी इसी चैनल पे, जहां पर मैंने बताया था बेटा आप लोगों को कि सितंबर 25 के एग्जाम में हमें क्या क्या चीजें बड़ी अटपटी देखने को मिली और उससे हम आगे क्या सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो उनमें मैंने 4-5 पॉइंट्स के बारे में बात बताया था कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं, तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है, बिकॉज अभी हमारे पास समय है, तो हम उन चीजों का ध्यान रख के चले, ठीक है ना। तो हम सिलेक्टिव स्टडी ना करें, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें, ठीक है ना, टॉपिक्स को कम से कम अपने पास में छोड़े, ठीक है ना। फिर सब्सिक्वेंट रिवीजन में बेटा कॉन्सेप्ट प्लस जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, सारे क्वेश्चन अब तो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत है, बस हाथ से कोशिश कर लिया, हाथ से प्रैक्टिस कर लिया, थोड़े हाथ से ऑडिट, थोड़े प्रैक्टिस, और अब 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो, फ्यू क्वेश्चन जिनमें आपको लगता है अच्छा यार ये वाले क्वेश्चन है दमदार, जिनमें सारे मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो आपके पास रहते हैं। नाउ एक चीज मैं हमेशा बच्चों को ऑर्गेनाइज करता हूँ कि आप चार्ट ऑफ सोर्सेज जरूर बनाओ, इससे आपका कंट्रोल रहता है ओवर एवरी सब्जेक्ट एवरी चैप्टर, कहाँ तक क्या हो गया, क्योंकि हम बोलते हैं आईसीए का स्टडी मैट का आरटीपी है, पीवाईक्यू एमटीपी करो, सोर्सेज बना लो ना। जैसे असाइनमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, या आपको एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं टीचर के द्वारा, तो आप उससे वो कर लिए, उसमें कहाँ तक के आरटीपी पीवाईक्यू कवर थे वो हो गया, उसके बाद वाले क्या हमने कर लिए, पीवाईक्यू देख लिया, एमटीपी कर लिया, तो वो पता रहेगा अच्छा है हमने ये कर लिया, इससे कंट्रोल रहेगा, आप मेमोरी बेस पे नहीं चलेंगे। जितना आप चीज को कॉन्सेप्ट वे में, कॉन्साइज वे में आप अपने पास बनाएंगे, जितना उसे क्लैरिटी से बनाएंगे और इजी बनाएंगे, उतना आपके लिए हमेशा आसान रहेगा और आपकी एम्बिग्यूटी खत्म हो जाएगी, समझे। यस सर। देन बेटा कुछ और चीजों का ध्यान जो मैं चाहता हूँ हम जरूर रखें, लाइक सारे सब्जेक्ट्स को बराबर रखो भाई, देखो हमें तो पास सब में होना, कोई सब्जेक्ट में नंबर हम ज्यादा लाने की सोचेंगे, हमारा फेवरेट है प्रैक्टिकल हो सकता है, किसी के लिए थ्योरी हो सकता है, वो अलग बात है, ठीक है ना, हमारा गो टू सब्जेक्ट है, उसमें हमारा 80-90 की एक्सपेक्टेशन, वो अलग बात है, पेपर यार कल को ऊपर नीचे भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए हमारे को सारे सब्जेक्ट को इक्वल तवज्जो देनी है, पास तो सब में होना है, ठीक है ना। स्टडी एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट से मेरा मानना है, बच्चा टू बच्चा वेरी कर सकता है, कोई कहता है पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, आई हैव जनरली सीन एफिशिएंसी आपके पास कम हो जाती है, आपकी इतनी आउटपुट नहीं निकल पाती, 2 से 3 सब्जेक्ट से आइटम 10 से 12 घंटे की तो भाई पढ़ाई अब करनी पड़ेगी, और मैं इसमें ये भी बोलूंगा एटलीस्ट नवंबर में या दिसंबर में जाके 2 बजे से लेके 5 बजे के टाइम पे बेटा जरूर पढ़ना, इसे अपने ना टाइम टेबल में जरूर रखना, क्योंकि पेपर इसी टाइम पे होना है, तो आप पहले से अपने दिमाग को आदत डाल दो कि यस यार मेरे को ना 2 से 5 बजे का मेरा सीटिंग टाइम जरूर है, 2 से 5 बजे का सीटिंग टाइम जरूर, बिकॉज मैं अपने टाइम पे इस चीज को रखता था यार, जो पेपर का टाइम है ना उस टाइम पे मैं जरूर पढ़ूंगा, 1 महीने पहले से मैंने उस चीज पे हैबिट में आ गया था, बिकॉज उससे क्या होता है आपको पता है उस समय मेरा ना दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, क्योंकि मैंने पेपर उस टाइम पे देना,
ठीक है ना। वो 1 महीना पहले से एटलीस्ट आदत डाल लेना अगर अभी नहीं डाली भी। प्रॉपर टाइम टेबल बेटा जरूर बनाओ, विच इज टू बी डे वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। हमारे पास हमें पता है कितने घंटे, मैंने कितने दिन एक दिया आपको टेंटेटिवली, उसे स्प्लिट कर दो इनटू आवर्स, उसे स्प्लिट कर दो चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से, बिकॉज वहां पर मैं आपके लिए बहुत जरूरी होता है। देखो कुछ चैप्टर में समय ज्यादा लगेगा, कुछ में कम लगेगा। जब तक टाइम टेबल नहीं बनाओगे तब तक आप अपने पास, जब तक वो मान लो 10 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूँ आपको वो सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऑन पेपर ही नहीं हो पा रहा तो भाई कैसे होगा ना। तो आप ऑन पेपर पहले बनाओगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा, और फिर जब करने बैठोगे तो आपको जो आपने प्लान बनाया था वर्सेस एक्चुअल का फर्क भी तो आएगा ना। वो चीज़ टेस्ट जरूर देने के है, बीच बीच में भी कुछ मल्टीपल चैप्टर्स के इकट्ठे करके टेस्ट जरूर दो, और बाद में जाके फुल सिलेबस टेस्ट पक्का ही पक्का देना भाई, वो जरूरी है इन योर सेकंड रिवीजन, ठीक है ना। आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चन नीडलेस टू से ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज फोकस। जिन्होंने बिल्कुल नहीं किए होते, किसी भी अटेम्प्ट के कोई भी नहीं किए होते, एटलीस्ट ज़्यादा से 2 से 3 अटेम्प्ट तो बेयर मिनिमम है, ठीक है ना। रिटर्न प्रैक्टिस जब तक नहीं करके देखोगे फायदा नहीं। थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी खासकर बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ बेटा, वहीं दिक्कत आती है क्योंकि अब स्पीड नहीं बनती। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जब तक आप क्वेश्चंस बड़े चैप्टर्स के हाथ से करके नहीं देखोगे, टैक्स में क्वेश्चन नहीं करके देखोगे, अकाउंट्स में क्वेश्चन नहीं करके देखोगे, भाई पेपर में कैसे सॉल्व हो जाएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं अकाउंट्स के अंदर, तो एडवांस अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, सब में बैलेंस शीट बनानी है भाई। कैसे बना लोगे, मान लो चारों चैप्टर्स के आगे या 3 की तो आ ही जाती है, तो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन समय ज्यादा लेता है, तो वो आपके प्रैक्टिस से ही तो होगा ना। बहुत जरूरी है रिटर्न प्रैक्टिस, ठीक है ना। रिवीजन वीडियोस का भी आप फायदा जरूर उठा सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट पहले का भी अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट ना आगे भी आना है आप लोगों के लिए इस बार। तो आप लोग जब जब जो आएगी ना वीडियोस, तो आप लोग को पता चल जाएगा। बिकॉज बट मैं एक चीज़ बोलता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ना हमेशा एक सेल्फ स्टडी होती है। आप खुद करिए पहले, देखिए आप जितना टाइम लगा सकते हैं, ठीक है ना, वो करिए। हाँ दिक्कत आ रही है, फंस रहे तो एक बात अलग से आती है, ठीक है ना। बट ये समय वो आ गया बेटा जब आपको सीरियस होना पड़ेगा। और एक मेरी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जरूर लेके जाना, बहुत सारे रिसोर्सेज की तरफ मत भागना बेटा, जो आजकल में बच्चों में देखने को मिलता है कि बहुत सारी जगहों पे मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल नोट्स में अपने पास बच्चे घूमते हैं। प्लीज स्टिक टू वन प्लेस अपने पास में। आपको लगता है किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप अपने पास रेफर कर रहे हैं, वो आपकी कॉल है। बट इसमें मैंने देखा है, इससे आप लोगों का सिर्फ, आप लोगों के पास में अलग अलग सारी जगहों के इकट्ठे तो हो गए, बट फिर पढ़ना कैसे, उससे बेनिफिट कैसे उठाने, फिर वहाँ पे आप फंस जाते हैं। और वहाँ आपके पास में क्या होता है, आपका समय अननेसेसरली खराब होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर इन चीज़ों से अपने पास बचे, मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई पे लगाए। अब एटलीस्ट हम सीरियस हो जाए। अब मेरे को आपको ये किसी को कहने की जरूरत ना पड़े कि आप यार पढ़ो, पढ़ना तो है ही, किन चीज़ों का ध्यान रखने वाला बात है, पर पढ़ना तो है यार, इतना आउटपुट तो हम निकालेंगे निकालेंगे, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट के अंदर में जरूर बताएंगे कि सर हम अगले 3 महीने में अपना बेस्ट देंगे और जैन 26 के एग्जाम को क्लियर करके दिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और मुझे पूरा विश्वास है आप करके दिखाओगे, अगर आप सही स्ट्रेटेजी से अभी से अपने पास फॉलो करना शुरू करोगे, इक्वल तवज्जो दोगे, मन लगा के पढ़ोगे, रेगुलर रहोगे अपनी रूटीन के अंदर में, घबराओगे नहीं। एंड ऑल्सो यू विल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। पेपर जैसा मर्जी आ जाए, हम 3 घंटे बैठ के आएंगे और अपना बेस्ट दे के आएंगे, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। आप लोगों के लिए और भी जो भी रेलेवेंट कंटेंट है वो आप लोगों के लिए आता रहेगा इसी चैनल पे, ठीक है ना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, लव यू, बाय।